तुम्हें भी एहसास होगी कि बाई का यूज किस किस सिचुएशन में किया जा सकता है। तो पहला बाई का यूज हिंदी में निकलेगा द्वारा के सेंस में। किसके सेंस में? सॉरी बोलेंगे। बाई का यूज किसके सेंस में? द्वारा के सेंस में निकलेगा। दूसरा बाई का यूज मैं पढ़ाने जाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा, तो वो निकलेगा तब के सेंस में। किसके सेंस में? इसी बाई का मतलब इसी बाई मीन्स एंड किसका यूज बाई का जब मैं पढ़ाने जाऊंगा तो वो होगा से के सेंस में। किसके सेंस में? एंड चौथा बाई का यूज मैं जब पढ़ाऊंगा तो वो होगा बगल में के सेंस में। बगल में। 4 यूज में आपको बतलाऊंगा जिसके में समझ में आएगी कि बाई का 4 यूज कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन इज द्वारा। यूज ऑफ बाई विद हिंदी ऑफ द्वारा के सेंस में। किसी भी पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में आप पढ़ते हैं, पैसिव सेंटेंसेस में अगर वहां द्वारा लगेगा क्या लगाएंगे? सपोज एग्जाम्पल, आप सभी पैसिव वॉइस पढ़ लिया है ना। एक क्वेश्चन में कहूं कि एक्टिव में राम आम खाता है, क्या होगा? राम एट्स अ मैंगो। मैं को इसको पैसिव में चेंज करें तो अ मैंगो इज ईटेन बाय राम, यानी एक आम राम के द्वारा खाया जाता है। तो जो वहां पर बाई लगा उसका सेंस क्या निकला? तो जब भी द्वारा का सेंस आए तो वहां पे प्रेपोजिशन बाई का यूज किया जाता है पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में। पहला यूज समझ में आया कि जब भी द्वारा की सेंस होगी तो पैसिव वॉइस सेंटेंस में जो बाई आता है वो भी क्या है? प्रेपोजिशन है। और एग्जाम्पल देखो, मैं कहूं कि मैं काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग वर्क। आई एम, अब इसका हमें पैसिव बनाना क्या होगा? वर्क इज बीइंग डन बाय मी। वर्क इज बीइंग डन बाय मी। वर्क इज बीइंग डन बाय मी। पहला यूज समझ में आया? कभी भी बाई का यूज करेंगे द्वारा के सेंस में तो उसका यूज कहां पे होता है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में। पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में द्वारा के सेंस में बाई का यूज किया। पहला यूज समझ में आया? नेक्स्ट यूज बाई का यूज तक के सेंस में। किसके सेंस में? लिखना विद पॉइंट ऑफ टाइम। विद टाइम। टाइम के सेंस में तक के लिए क्या लगाएंगे? तक के लिए क्या लगाएंगे? एज फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं 2 बजे तक, मेरे साथ बोलो बाई 4 बजे तक, 5 बजे तक, 10 बजे तक। जहां भी तक का सेंस आए तो किसके लिए करेंगे? बाई का यूज तक के सेंस। पहला यूज किसके साथ हो रहा था? बाई के यूज द्वारा के सेंस में, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में। दूसरा यूज बाई का यूज तक के सेंस में विद टाइम। थर्ड नंबर यूज बाई का यूज से के सेंस में कब किया जाता है? बाई का यूज से के सेंस में कब करेंगे? जब भी बाई का यूज से के सेंस में करोगे तो किसी वाहन से सफर के लिए बाई का यूज से के सेंस में करना। किसी भी वाहन से ट्रेवल करने के लिए किसका यूज करोगे? बाई का यूज। और उसका हिंदी वहां पे क्या आएगा? से। अब मेरे साथ तुम बता सकते हो, मैं कहूं बाइक से, बाइक। मैं कहूं टेम्पू से, साइकिल से, ट्रेन से, बस से। 3 यूज समझ में आया? एक टॉपिक है प्रेपोजिशन बाई, उसका 4 हिंदी में आप लोग को आज बतलाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें पहला बाई का यूज अगर द्वारा के सेंस आता है तो पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में किया। नेक्स्ट अगर बाई का यूज तक के सेंस में आता है तो टाइम के साथ किया। अगर बाई का यूज से के साथ है तो किसी भी ट्रेवल करने के सेंस में जो वाहन लेते हैं, जो व्हीकल लेते हैं, उसके साथ क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? टेम्पू से, बस से, स्कूटर से, साइकिल से, ट्रेन से, क्या लगाओगे? अब सुनो, कभी भी बगल में का सेंस है तो वहां भी बाई का यूज करेंगे। मैं कहूं कि राम के बगल में, बताइए इसका इंग्लिश क्या होगा? बाई राम। तुम्हारे बगल में, मेरे बगल में, सीता के बगल में, राम के भाई के बगल में, राम।
समझ में आ रहा है ना। लेकिन मेरे बच्चों में आपको बता दूं कि बगल में का और 3 इंग्लिश होती है। बताओ? यस सर। जानना चाहोगे? यस सर। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी पढ़े और मैं अभी पूछूं तो वो बता सकते हैं? प्लीज हैंड्स अप। एब्सोल्युटली। अब सुनिए, डाउन योर हैंड्स। अब सुनिए मेरी बात। क्लास में मैं मुझे पता है कि इस एज में ना बच्चा घर पे पढ़ना नहीं चाहता है, और हम लोग कहते हैं क्या कि दुनिया की सबसे अच्छी पढ़ाई घर की पढ़ाई होती है। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, कितना भी अच्छा लेक्चर दे दूं, मैं कितना भी अच्छा अंग्रेजी आपके सामने बोल दूं, बट यू डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश विद मी, यू डोंट वांट टू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश विद मी, आप प्रोग्रेस में नहीं होंगे। आप कितना भी अच्छा किसी टीचर से पढ़ लें, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट स्कूल्स में जाकर के पढ़ लें, टीचर चाहे जितना अच्छा पढ़ा दे, तुम खुद नहीं चाहोगे कि हम अच्छा पढ़ें, तुम खुद नहीं चाहोगे कि उससे मैं तेज हो जाऊं, तुम खुद नहीं चाहोगे कि मेरी जो अंदर की कमजोरियां हैं उसको सर से बताएं, है ना, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपस में कंपटीशन की भावना रखनी पड़ेगी, सोच क्रिएशन होनी पड़ेगी। आज स्कूल जा रहे हैं, MKIDL स्कूल में हम पढ़ते हैं, उसमें एक से एक टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, हर सब्जेक्ट में एक अपनी फील्ड बनाए हुए हैं, 8-8 साल 10-10 साल 15-15 साल से पढ़ाने वाले टीचर है। तो अगर मैं उस टीचर से पढ़ रहा हूँ और टीचर पढ़ा रहे हैं लेकिन मेरे अंदर प्रोग्रेस नहीं है, तो इसके मतलब ये नहीं कि वो टीचर खराब पढ़ा रहा है, या कोई भी टीचर, किसी टीचर का मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। और जो कोई टीचर किसी दूसरे टीचर को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करे या क्रिटिसाइज कर रहा है, उसके फीलिंग्स इमोशंस को ना समझे, समझो कि मेरे नजर में या किसी और की नजर में वो टीचर है ही नहीं। समझ में आ रहा है? yes, एक टीचर की सबसे अच्छी उसकी किरदार, उसकी सोच होनी चाहिए कि अगर हमारे नीचे अगर कोई टीचर है और उसके अंदर उतनी एबिलिटीज नहीं है, उसको उतने पढ़ाने नहीं आता, तो उसको थोड़ा सा हेल्प करके आगे बढ़ाया जाए। और ये भी इंसान का फर्ज है, इंसान का ये कर्म होनी चाहिए। बहरहाल वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑन द टॉपिक ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का एक टॉपिक क्या है? बाय। बाय का यूज हम लोग कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि आप अच्छा पढ़ेंगे तब मैं अच्छा पढ़ा पाऊंगा। जिस क्लास में तेज स्टूडेंट रहता है ना, उस क्लास में टीचर भी पढ़ करके जाते हैं कि कब कैसा सवाल क्लास में पूछ देगा। और जिसमें पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते हैं ना, उसमें टीचर जाता है, जो दिल में आता है वो पढ़ा करके चले जाएगा, वैसा कोई पूछने वाला है ही नहीं, जो पढ़ाइए वो छाप लेगा। तो क्लास में ऑलवेज टॉकिटिव, बोलतू बनो, क्लास में सवाल पूछने की आदत डालो, उसका आदी बनो, उसका इंटॉक्सिकेट करो, उसका इंटॉक्सिकेट बनो कि हमें सवाल क्लास में पूछना है, चाहे सर कुछ भी कहे पूछेंगे। APJ अब्दुल कलाम साहब कहते हैं, उनका एक कोटेशन है कि अगर कोई बच्चा इस वजह से क्लास में सवाल नहीं करता है कि अगर मैं पूछूं तो बच्चे मुझ पर हंसने ना लग जाए, बेवकूफ हमें बना देंगे। तो APJ अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि 5 मिनट के लिए उन बच्चों के सामने बेवकूफ बनना ठीक है, जिंदगी भर के लिए सवाल ना पूछने से बेवकूफ बनना। तो अगर ये सोचोगे कि बेवकूफ बन जाएंगे तो जिंदगी भर बेवकूफ कहीं ना कहीं रहोगे, तो बने रहोगे। और जो बच्चा के अंदर सवाल पूछने की आदि आ गया, जो बच्चा सवाल पूछने के लिए एकदम तड़प रहा है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है कि सर मुझे समझ में नहीं आया, आप बताएं, सर आपको हम पैसा देते हैं, सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरी कंफ्यूजन को दूर करना, अगर आप नहीं करते हैं तो फिर किस बात के आप टीचर है? टीचर इसीलिए होता है, देखते हो जब तुम लोग टॉपर आते हो तो सबसे ज्यादा खुशी पहले स्कूल को होता है, स्कूल के रहने वाले सदस्य मेंबर्स को होती है कि हमारा बच्चा है ये। उसके आगे पीछे रहते हैं, उसके साथ सेल्फी लेते हैं कि टॉपर है, मैं सबसे दिखाऊं कि ये मेरा स्टूडेंट। अब जो बकलोग होता है, जिसका रिजल्ट एकदम डल है, जिसका परसेंटेज बिल्कुल नहीं है, उसको लोग बताना भी नहीं चाहते कि मेरे यहाँ पढ़ा। अपलोड करना हो दूसरे को कहना तो दूर। तो बाबू क्लास में देखो, जो टाइम अभी मिला है तुम लोगों को, ये टाइम सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है कुछ करने की। जिस एज में तुम हो ना, इस एज में या तो खूब बेहतरीन बन जाओगे और नहीं तो एकदम खराब बन जाओगे। चॉइस इज योर्स कि तुम कौन सा अपनाना चाह रहे हो। और जब बेहतरीन बनोगे, दुनिया की कोई ताकत तुमको कमजोर नहीं कर सकती है, तुमको रोक नहीं सकती है। अपने लाइफ में अपने डेस्टिनेशन को एकदम पा लोगे, क्योंकि इसी एज में इंसान या तो बिगड़ जाता है और नहीं तो संवर जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला को यही उम्र सबसे ज्यादा पसंद भी है।
जवानी की इबादत। बुढ़ापा में कई सौ साल जिंदा रहे, खुद नमाज पढ़ रहे हैं, यहाँ दाग हो गया, यहाँ दाग हो गया, यहाँ दाग हो गया। अल्लाह आपकी इबादत तो कबूल करेगा, बचपना में इबादत तो कबूल करेगा, लेकिन जो इबादत जवानी खुदा कबूल करता है, जो इबादत आप बुढ़ापे में किए हैं और जो जवानी में किए हैं, बुढ़ापे से कई ज्यादा अज्र अल्लाह तबारक व तआला जवानी की इबादत को देता है। समझ रहे ना? इसीलिए राहत नबी साहब का एक शेर है, सुना दूं? वो कहते हैं कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक कर संभलते क्यों है, इतना डर है तो फिर बाहर निकलते क्यों है। मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, फिर न जाने क्यों लोग यहीं आकर फिसलते क्यों है। समझ रहा है ना? क्लैपिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्लास चल रहा है, ध्यान दो। बगल में का और आपको मैं 3 इंग्लिश बताना चाह रहा हूँ। भाई मतलब क्या होता है, बाकी सबका यूज तो आप लोगों ने देख लिया। अब बगल में का 3 इंग्लिश और मैं आपको बता दूं कि अगर कह दिया NEXT नेक्स्ट टू, इसका भी हिंदी क्या होगा? अगर कह दिया BESID बिसाइड, मतलब क्या होगा? और एक बेहतरीन एजासेंट ADJACENT, एजासेंट मतलब क्या होता है? तो बाई मतलब बगल में जानते तो हो, आज के बाद ये भी जानना है नेक्स्ट टू मतलब क्या होता है, बिसाइड मतलब क्या होता है, एजासेंट मतलब क्या होता है। अब इससे ट्रांसलेट कराओ, मैं तुम्हारे बगल में हूँ, आई एम बाई यू, आई एम नेक्स्ट टू यू, आई एम बिसाइड यू, आई एम एजासेंट यू। तो बगल में का और कितना हिंदी इंग्लिश जान गए? एजासेंट मीन्स, नेक्स्ट टू मीन्स, बाई मीन्स, बिसाइड मीन्स। ये एक टॉपिक था जिसका नाम है प्रेपोजिशन बाई।